कहाँ जा रहे हो? 4 रुपए कमा लेता हूँ। गुजरात नो डॉन कौन? 500 GB चैन कहानी। भारत एक पारंपरिक रूप से सुसंस्कृत देश है। जिसे किसी भी क्षेत्र में सामुदायिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। समाज में स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की समस्या को चुनौती या मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। हालांकि उन्नत संचार के युग में भी लोक मीडिया फॉर्म ग्रामीण समुदायों के दैनिक जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। किसी भी मुद्दे की जानकारी पारंपरिक गीतों और नृत्य के रूप में प्रसारित की जाती है, और वो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा में, जो लोगों को स्वास्थ्य और गैर स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयोगी है। HIV को लक्ष्य आबादी से भी भारी चुप्पी की विशेषता प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एड्स से जुड़े जोखिम कारणों से भी अनजान है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आम तौर पर निरक्षर होते हैं और HIV जैसी बीमारी के बारे में बात करने से भी डरते हैं और गलत समझते हैं। यह लोक मीडिया कलाकार न केवल सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि गहन सामुदायिक संचार के लिए अवसर प्रदान करते हैं। एड्स के बारे में महत्वपूर्ण संदेश यह है कि HIV का प्रसार और महत्व की जानकारी सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो भी उनके अपनी भाषा में। राज्य स्तर या शहरी स्तर पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि जानकारी आम जनता तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता जब हम ग्रामीण या ब्लॉक लेवल पर देखते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे निकट छवि राजस्थान राज्य से स्पष्ट होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी लोक परंपरा, संस्कृति जैसे घूमर नृत्य और कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध है। फोक कैंपेन हमारा राजस्थान स्पेसिफिक एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन है, जो हम लोग उन जो दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग गाँव में रहते हैं उन तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है। आम जनता के लिए हमने IEC हस्तक्षेप पर जानकारी केंद्रित की है, जो कि जानकारी, शिक्षा और संचार के माध्यम से होती है। ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करने के लिए हम लोग एडवोकेसी, मिड मीडिया, इंफोटेनमेंट और लोक मीडिया पर ध्यान देते हैं। राजस्थान में हर शहर की अपनी स्थानीय भाषा होती है, तो हम लोग भाषा के अनुसार गतिविधियों पर काम करते हैं, जिससे कि ग्रामीण समूह के साथ संचार आसान हो सके। तो चलिए हम आपको रूपगढ़ नामक एक गांव में ले चलते हैं, जो राजस्थान के जिला सीकर में स्थित है। यहाँ रूपगढ़ सीकर में स्वयंसेवकों द्वारा नियमित रूप से इस अत्यधिक कलंकित रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। HIV spread through only 4. HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण होते हैं, कोई 5वां कारण नहीं होता। 5th reason of transmission. ग्रामीण दर्शक इसकी बहुत सराहना देते हैं, क्योंकि
यह जानकारी उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में होती है, जिसको वो अपने परिवार और समुदाय के साथ चर्चा का विषय बना सकते हैं। एड्स किन किन चीज़ों से फैलता है? या तो एक तो एस्ट्रोजोन संबंध से फैलता है, संक्रमित सुई के द्वारा, माता के बच्चे में ब्लड के द्वारा फैल सकता है इन्फेक्शन के दौरान। लोक मीडिया कार्यक्रम वास्तव में मेरे लिए बहुत ही आकर्षक था। जिस तरह से मीडिया के इस रूप का यहाँ HIV की जानकारी को प्रसारित करते देखना वास्तव में दिलचस्प था। नाको द्वारा यह फोक मीडिया बेस्ट प्रैक्टिस एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे परंपरा और लोक मीडिया जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। HIV के कारणों, उच्च जोखिम वाले समूहों, मिथकों और ART केंद्रों की उपलब्धता भी नृत्य और गीतों के माध्यम से समझाई जाती है, जिससे कि हम HIV से जुड़े कलंक को भारत से मिटा सकें। अच्छा, कौन सी आपको बताता हूँ। इसमें पहला कारण है संक्रमित सुई से। अच्छा, संक्रमित सुई से मान लो कभी भी अपने को जीवन में सुई की या स्लेट की कभी भी आवश्यकता हो, अच्छा हमेशा नई सुई काम में लेनी चाहिए। भारत में कई सामाजिक समस्याएं और बीमारियां व्याप्त हैं, जिनके बारे में जानकारी को लेकर हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनजान है। संगीत के माध्यम से कोई भी चीज़ अगर बताई जाती है वो तो अच्छे से समझ में आती है थोड़ी सी। उनके अच्छे आर्टिस्ट जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन आर्टिस्ट का सिलेक्शन करके उनकी हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनके साथ में हम HIV मैसेज को उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से उनको बेसिक्स मुद्दों पे बात करनी है, कैसे HIV के उनको डायरेक्ट डिलीवरी देनी है, कैसे हमारी सर्विसेज के साथ जोड़ना है और उनको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होगा, कैसे वो अपनी चीज़ों को आगे रख सकते हैं या कैसे इस इन्फेक्शन के बारे में जान सकते हैं। इन सब मुद्दों पे हम 3 दिवसीय ट्रेनिंग करते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको 1097 उनके मोबाइल में एटलीस्ट दर्ज हो जाए, डायल हो जाए, जिससे कि उनको कभी भी इस तरीके की ज़रूरत पड़े तो वो लोग पीछे से भी जो है HIV एड्स की काउंसलिंग के लिए फ्रीडम फील करें और इस 1097 जो हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन है, उस पर डायल करें और उस इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे HIV के बारे में पता था, पर वो फैलता कैसे है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था। ये प्रोग्राम होने के बाद मुझे खुद अपना HIV का स्टेटस जानने के लिए इच्छा हुई। उन्होंने जो नंबर बताया 1097, उसमें मैं कॉल किया, जहां से मुझे ICT सेंटर के बारे में जानकारी मिली। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मेरा जांच की, HIV के रोकथाम के बारे में काउंसलिंग की। घर जाने के बाद मैं अपने बीवी से इसके बारे में बात की। HIV फैलता कैसे है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका जानकारी अभी मुझे है। इस तरह के छोटे छोटे कदम एक बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकते हैं और साथ मिलकर हम न केवल एड्स बल्कि इस तरह की कई और समस्याओं से लड़ सकते हैं। हालांकि पहले ये सब टीवी पर भी आता था, पर कभी भी इसके बारे में तो इतना ध्यान से सुना नहीं था क्योंकि भाषा अलग होती थी। ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना HIV टेस्ट करवा लूँ। टेस्ट में HIV पॉजिटिव आया और कार्यकर्ता के बताए गए ART सेंटर पर मैंने अपना इलाज शुरू करवाया। इलाज शुरू होने से अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। यहाँ काउंसलिंग मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि HIV से भी आसानी से लड़ सकते हैं और खुशी से जीवन बिता सकते हैं। HIV एड्स इशू के लिए मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए और एक बड़ी अच्छी पंचलाइन है हमारे यहाँ पे कि बात करने से बात बनती है और HIV के लिए बिल्कुल सटीक चीज़ है कि अगर आप इस मुद्दे पे बात करेंगे तो डेफिनेटली इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, क्योंकि HIV एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी जानकारी अगर आपके पास है तो कोई भी ताकत आपको इसके इन्फेक्शन को नहीं लगने देगी। इसलिए आपसे मैं सिर्फ इतना से कहूँगा कि इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ें और बात करें, बात करने से ही बात बनती है। मैं लोक मीडिया कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें HIV के बारे में शिक्षित किया, जिसने मुझे टेस्ट कराने के लिए प्रेरित किया। ऐसी कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़नी ही चाहिए, इसमें और भी अधिक प्रोग्रेस होनी चाहिए। फोक मीडिया, मास मीडिया, समय के साथ लोक मीडिया, मास मीडिया और बाकी तरह के IECs हमेशा मांग में रही है। मेरे हिसाब से ज़मीनी स्तर पर लोक मीडिया की ही ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हमें इसको आगे ले जाना चाहिए, जिससे लोगों को इसमें शामिल किया जा सके। ब्यूटीफुल आइडियाज टू इन्वॉल्व पीपल। लोक मीडिया, मीडिया का यह रूप संस्कृति और मान्यताओं का एक बड़ा खजाना है जो समाज को खुद को विकसित करने और शिक्षित करने में मदद करता है। मैं बस यह संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अन्य राज्यों में भी लागू कर सकते हैं, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। थैंक यू। मन प्यारी ला